Welcome to y.mgmt MBA. So in our previous class we have completed profitability ratio. तो हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़े थे और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि लिक्विडिटी रेशियोज़ क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो लिक्विडिटी रेशियो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मेज़र करने में कि कंपनी की एबिलिटी की कितनी एबिलिटी है कंपनी की अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए. इसका मतलब ये है कि जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं एक कंपनी के, जो 1 साल से कम के होते हैं, वो उनको पे ऑफ करने की कंपनी की एबिलिटी क्या है, कंपनी की क्षमता क्या है, वो कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ठीक? लिक्विडिटी रेशियो मेज़र अ कंपनीज़ एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यूजिंग इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट. देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो यहाँ पे लिखा है, ये मेज़र करता है कंपनी की एबिलिटी को बताता है कि कंपनी के अंदर जो भी लिक्विड एसेट है. लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट वो उसको हम लोग बोलते हैं जो या तो कैश के फॉर्म में हो या फिर कैश के इक्विवेलेंट हो, मतलब कि जिसको ईज़िली हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकें. जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे ये बताता है कि कंपनी के अंदर वो लिक्विड एसेट कितना है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर सकता है. ठीक? दीज रेशियो आर क्रूशियल फॉर एक्सेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस. ये रेशियो जो होता है ये क्यों क्रूशियल होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है अपनी कंपनी की. कहने का मतलब ये है कि हमारी कंपनी में अगर इतना कैश है और कैश इक्विवेलेंट्स हैं हमारे कंपनी में कि हम अगर अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत अच्छी है. एंड उसका जो ऑपरेशन हो रहा है उस ऑपरेशन में इफ़िशिएंसी बहुत अच्छे से है, मतलब कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन बहुत इफ़िशिएंटली हो रहा है. ठीक है? तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो 3 टाइप्स में यहाँ पे दिए गए हैं. तो फर्स्ट क्या है, हमारा करंट रेशियो है, सेकंड है हमारा क्विक रेशियो जिसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, और थर्ड है हमारा कैश रेशियो. अब मैं आपको एक-एक करके इसको एक्सप्लेन करूँगी. तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखते हैं. तो फर्स्ट हमारा करंट रेशियो होता है. करंट रेशियो भी बेसिकली ये हमारा हेल्प करता है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को कंपनी पे कर पाएगी कि नहीं, कंपनी की एबिलिटी को मेज़र करने के लिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर पाएगी कि नहीं. तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जो कंपेयर करते हैं वो जो हमारी कंपनी के करंट एसेट होते हैं. करंट एसेट का मतलब क्या होता है, वो एसेट जो जिसे हम लोग 1 साल से भी कम के समय में या फिर 1 साल के अंदर हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली कंपेयर किया जाता है हमारे करंट एसेट को और करंट लायबिलिटीज़ को. लायबिलिटीज़ भी जो लेस देन 1 ईयर जिसको हम लोग पे कर दें, का 1 साल से कम में ही हम उसको पे कर दें, तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन किया जाता है. तो दीज़ आर यूजुअली डिफाइंड एज़ एसेट दैट आर अ कैश और विल बी टर्न्ड इनटू कैश इन अ ईयर और लेस, एंड लायबिलिटीज़ दैट विल बी पेड इन अ ईयर और लेस. कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे एसेट होते हैं, ये करंट एसेट एक ऐसे एसेट होते हैं जिसको हम लोग 1 साल से भी कम समय में हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 1 साल के अंदर हम लोग कर सकते हैं. उसी तरह जो हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं वो एक ऐसी लायबिलिटीज़ होती है जिनको 1 साल से भी कम समय में हम लोग उसको पे ऑफ कर सकते हैं. द करंट रेशियो हेल्प इन्वेस्टर अंडरस्टैंड मोर अबाउट अ कंपनीज एबिलिटी टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म डेट विथ इट्स करंट एसेट. ये जो करंट रेशियो होता है ये हेल्प करता है, किस तरीके से हेल्प करता है, ये इन्वेस्टर्स को ये बताता है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, कि एक कंपनी की जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की कैपेसिटी है वो कितनी है. मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके पास कितने ऐसे करंट एसेट है जिससे वो अपना जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है वो पे कर सकता है. कितना उसके पास ऐसा करंट एसेट है कि जिससे वो अपना शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे कर सकता है. ठीक है? वन वीकनेस ऑफ द करंट रेशियो इज इट्स डिफिकल्टी ऑफ कंपेयरिंग द मेजर अक्रॉस इंडस्ट्री ग्रुप. यहाँ पे करंट रेशियो की एक ये वीकनेस हो सकती है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप में अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें कि किस इंडस्ट्री की कितनी करंट रेशियो क्या आ रहा है. अब मैं आपको करंट रेशियो की जो मीनिंग है वो उसके फॉर्मूले से मैं आपको समझाऊंगी, तो इससे बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि हम लोग करंट असेट और करंट लायबिलिटीज़ को क्यों कंपेयर करते हैं और इसका कंपैरिजन का मतलब क्या निकल कर आता है. तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप में जितने भी फॉर्म हैं उसमें कंपेयर कर पाना करंट रेशियो के थ्रू थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. ठीक है? तो बेसिकली हमने करंट रेशियो में ये पढ़ा है कि करंट रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट एज वेल एज करंट लायबिलिटीज़ के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं. करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जैसे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट जिसको हम लोग 1 साल से भी कम ड्यूरेशन में उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. और करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं कि 1 साल से भी कम ड्यूरेशन में उस लायबिलिटीज़ को हम लोग पे ऑफ कर सकते हैं. ठीक है? अब इन्वेस्टर ज़ाहिर-सी बात है किसी भी कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो ये सारे रेशियोज़ पता लगाना चाहेंगे. जैसे कि मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशियोज़ में बताया था कि सॉल्वेंसी रेशियो में ये लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की जो कैपेसिटी होती है वो कंपनी की पता की जाती है. सॉल्वेंसी रेशियो क्या हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की कैपेसिटी को बताता है. उसी तरह जो हमारा ये लिक्विडिटी है ये क्या बताता है, ये शॉर्ट टर्म की ऑब्लिगेशन को पे करने की एबिलिटी को बताता है. तो कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो ये तो पता लगाना चाहेगा ही ना कि हाँ
ये जो कंपनी है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करना जा रही हूँ, ये कंपनी अपनी जो उनके क्रेडिटर्स हैं, जो जिनको भी इनको जिनके पास भी इनकी ऑब्लिगेशन है, जो भी इनकी ऑब्लिगेशन है पे ऑफ करने के लिए, कि इन्होंने कहीं से डेट लिया है तो भाई उनका पैसा वापस करना है, इंटरेस्ट देना है, कहीं से क्रेडिट पे उन्होंने रॉ मटेरियल उठाया तो उसका पैसा देना है, ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो वो इन्वेस्टर पता लगाएगा ही, क्योंकि तभी तो वो जाकर अपना जो इन्वेस्टमेंट होगा उस कंपनी में करेगा और उससे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ, हमें टाइम टू टाइम इस कंपनी से प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ठीक, तो बेसिकली करंट रेशियो में हमने ये पढ़ा। अब मैं आगे आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब देखिए इस फॉर्मूले से इसका मतलब ये निकल के आता है, देखिए एक करंट लायबिलिटी के ऊपर हमारे पास कितने करंट एसेट हैं, जिससे हम लोग अपने करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं, ये होता है। पूरे जितने भी हमारे पास करंट लायबिलिटी है, मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 का करंट लायबिलिटी है, इसके ऊपर हमारे पास हमारी कंपनी में कितने करंट एसेट है, ठीक है, कितने करंट एसेट है, कितने का, जिसकी थ्रू हम लोग अपने करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का बेसिक मीनिंग ये निकलता है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ योर बिजनेस होल्ड 2 लाख इन करंट एसेट एंड 1 लाख इन करंट लायबिलिटी। देखिए अगर आपका बिजनेस में 2 लाख अगर करंट एसेट है, मतलब कि करंट एसेट 2 लाख का है और करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 लाख को आप 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब कि आपके कंपनी में करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए आपके पास 2 गुना ज़्यादा करंट एसेट है, दो दुगना करंट एसेट आपके पास है। अगर आपकी लायबिलिटी 10 रुपये है तो आपके पास 20 रुपये है। अगर आपकी लायबिलिटी अगर 5 रुपये है, 5 रुपये है अगर लायबिलिटी आपकी, तो आपके पास 10 रुपये करंट एसेट है उसको पे ऑफ करने का। समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ कि दुगना करंट एसेट है आपकी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है? तो एन आइडियल करंट रेशियो शुड बी बिटवीन 1.2 टू 2। एक आइडियल करंट रेशियो जो होता है वो 1.2 से 2 तक होता है, व्हिच इंडिकेट दैट द बिजनेस हैज़ 2 टाइम मोर करंट एसेट देन लायबिलिटी टू कवर इट्स डेट। जो कि ये इंडिकेट करता है कि किसी भी बिज़नेस में, किसी भी फर्म में 2 टाइम्स मोर देन करंट एसेट, मतलब दुगना करंट एसेट है आपकी लायबिलिटीज़ को, अपने डेट को कवर करने के लिए, ठीक है। अ करंट रेशियो बिलो 1 मीन्स दैट अ कंपनी डज़न्ट हैव इनफ लिक्विड एसेट टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अगर किसी भी कंपनी की करंट रेशियो जो है वो 1 से कम है, मतलब कि करंट रेशियो क्या है, 1 से कम है, जैसे इसमें 2 आ रही है, अगर 1 से कम है, इसका मतलब ये कि किसी उस कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए बहुत कम लिक्विड एसेट है, इसीलिए उनका जो रेशियो है, उनका जो ये आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो करंट रेशियो जितना कम रहेगा उसका मतलब ये निकलता है कि उस कंपनी के पास जो उनकी शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी है, अपने ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने की जो उनकी कैपेसिटी है वो बहुत कम है। ठीक, तो हम लोग इसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं। अब जो सेकंड है वो सेकंड हमारा क्या है, क्विक रेशियो है। क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। बेसिकली ये रेशियो हमें ये बताता है कि हम लोग जो एक बिज़नेस की जो एक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, और वो कैपेसिटी कैसे पता चलेगी कि कोई भी ऐसा एसेट जो कि कैश के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके थ्रू आप अपनी बिज़नेस की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये जो हमारा क्विक रेशियो होता है वो ये बताता है कि ये एक ऐसी एबिलिटी को मेजर करता है बिज़नेस की, कि वो बिज़नेस अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर पा रही है कि नहीं, जो भी उसके पास एसेट है, वो एसेट जो कि कैश में ईजिली कन्वर्ट कर सकती है वो बिज़नेस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं द क्विक रेशियो ऑल्सो नोन एज द एसिड टेस्ट और लिक्विडिटी रेशियो मेजर द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बाय हैविंग एसेट दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ठीक है? जो भी ऐसे उनके पास एसेट है जिसको वो बहुत ईजिली कैश के टर्म्स में 1 साल के भी कम के समय में वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन चीज़ों से, उन कैश से, उस कन्वर्ट कैश इक्विवेलेंट से वो अपने जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसको पे कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली हमारा जो क्विक रेशियो होता है ये बताता है, ठीक है। अब जैसे कौन से ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, क्या ऐसा होता है जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। देखिए कैश इक्विवेलेंट एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा टर्म होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट कैश नहीं बोल सकते हैं, बट ये इनके पास यहाँ एक बेनिफिट ये होता है कि इसको जो भी इनकी वैल्यू कैश के बराबर होती है, मतलब कि जब हम चाहें तो उसको हम लोग उस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, ये अकाउंट कब खुलता है, जब आपने कोई भी गुड आपने अगर क्रेडिट पे सेल की तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल में जैसे कि 20,000 रुपये है, इसका मतलब ये कि ये जो 20,000 रुपीज़ का जो हमने सेल किया है ना, ये पैसे अभी हमें मिले नहीं है, बट इन फ्यूचर हमें ये पैसे मिलेंगे, ये हमारी एक तरीके से अर्निंग होगी। ठीक है? तो कैश इक्विवेलेंस में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग ईजिली कैश के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लिखा है, तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बहुत ईजिली 1 साल के अंदर ही हम लोग इसको कन्वर्ट
कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के टर्म्स में। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैश इक्विवेलेंट वाले जो चीज़ होते हैं ना, इसके थ्रू हम लोग कैसे अपने बिज़नेस की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर पा रहे हैं, कितना पे कर पा रहे हैं, ये हमें बताता है क्विक रेशियो। ठीक, दीज एसेट आर नोन एज क्विक एसेट सिंस दे आर क्विकली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अब इसको क्यों क्विक रेशियो बोला, क्यों क्विक एसेट उनको बोलते हैं हम, क्विक एसेट का क्यों इसलिए बोला जाता है? देखिए, सिंपल से आप मीनिंग समझ लीजिए। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म में उसको अगर आप मनी के टर्म्स में आप कन्वर्ट कर दे रही हैं, तो क्विक का मतलब क्या? जल्दी जल्दी से आप कन्वर्ट कर सकती हैं। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी को आप बहुत जल्दी से उसको कैश के टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, आप चाहे तो आपको वो पेमेंट तुरंत मिल गया, अब वो क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, और कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, बढ़ जाएगा कैश अकाउंट आपका। तो ये क्या हुआ? क्विकली हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्विक रेशियो बोला जाता है, क्योंकि इस आप इजीली कैश इक्विवेलेंट्स को कैश के टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग फार्मूला आगे देखते हैं। देखिए, कैश रेशियो का फार्मूला बेसिकली होता क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब आप करंट एसेट मैंने आपको बताया ही था। इन्वेंट्री क्या होता है? देखिए, जो भी रॉ मटेरियल अब रॉ मटेरियल्स नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ इन्वेंट्री होता क्या है। जो भी फिनिश गुड्स बनते हैं, वो फिनिश गुड्स आपने स्टॉक करके रख दिए हैं अपने गोडाउन में, तो वो जो है जो अभी सेल हुए नहीं हैं और आपके गोडाउन में स्टॉक करके रखे गए हैं, वो क्या होता है? वो हमारी हो जाती है इन्वेंट्री, जिसको अभी हम रीसेल करेंगे, जिसको हम सेल करेंगे अभी, ठीक है, जिसको अभी हमने सेल किया नहीं है। तो जो बचा हुआ है ना, वो क्या हो गया? वो इन्वेंट्री हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। ठीक, अब इसका एक और फॉर्मूला होता है कि क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप समझ ही गए, कैश आप ले लीजिए, या फिर कैश इक्विवेलेंट कोई ऐसी चीज़ है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसको ले लीजिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कैश इक्विवेलेंट में आता है, एज वेल एज जो अकाउंट रिसीवेबल होता है, ये भी एक तरीके से करंट में ही आता है, करंट एसेट में। तो इसको आप लेकर इसको सबको ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से। देखिए, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर इसलिए दिए हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जब लॉन्ग क्वेश्चन जब वो आपको देंगे ना, तो वहाँ पे एक एक आइटम आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। हो सकता है कि सीधा सीधा वहाँ पे आपको करंट एसेट ना दिया गया हो, मतलब कि जब लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे सीधा सीधा करंट एसेट नहीं दिया जाता है। वहाँ पे आपको ये सारे एसेट्स के बीच में से आपको ये पहचानना होता है कि कौन सा करंट एसेट है, कौन सा कैश इक्विवेलेंट है, कौन सा फिक्स एसेट है। आपको ये चीज़ पहचान के तब उसको ऐड करना होता है, ठीक है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने की। इसी वजह से लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे सेपरेट कर करके एसेट दिया रहता है। इसीलिए मैंने आपको दोनों फार्मूला बता दिए हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि देखिए, कैश 10 लाख है, मार्केटेबल सिक्योरिटी यहाँ पे 20 लाख है, अकाउंट रिसीवेबल 25 लाख है, एंड अकाउंट्स पेबल यहाँ पे 10 लाख है। अब अकाउंट्स पेबल, जैसे अकाउंट रिसीवेबल मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है? हमारा करंट होता है, करंट एसेट होता है। वैसे अकाउंट्स पेबल भी हमारा करंट लायबिलिटीज होता है। क्यों करंट लायबिलिटी में ये आता है? देखिए, जब आप रिसीवेबल में मैंने क्या बताया था कि जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो आपको वो पैसे मिले नहीं है, लेकिन मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, तो वो आपका क्रेडिट हो गया। और उसमें हम लोग क्या करें, क्योंकि देखिए क्रेडिट पे जब कोई चीज़ सेल की जाती है ना, तो उसका जो पेमेंट हो करने का जो टाइम ड्यूरेशन देता है कोई भी बिजनेसमैन दे रहा है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म का ही होता है। मतलब 2 महीने के अंदर आप पे कर दीजिए या फिर 3 महीने के अंदर। कभी ये नहीं होता कि आप इस समय मैं खरीद लूँ आपसे रॉ मटेरियल इस समय और मैं कहूँगी कि मैं पेमेंट नेक्स्ट ईयर करूँगी, तो वो इंसान अकाउंट्स पेबल में इतना डाल देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो ये जो पेमेंट लेने या देने का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, क्रेडिट पे जब आप गुड्स खरीदते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म का ही होता है, इसलिए ये करंट में जाता है। चाहे वो एसेट हो, चाहे ये रिसीवेबल हो या फिर चाहे ये पेबल हो, ठीक है। तो करंट पेबल का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज़ हमने कोई गुड्स परचेज़ किया क्रेडिट पे, अब हमें उसको 10,000 रुपीज़ देना है, तो मैंने उससे बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ तक आपको 10,000 दे दूँगी। तो वो हमारा क्या होगा? वो हम अकाउंट्स पेबल में उसको दिखाएँगे। ठीक है, उसको हम अकाउंट्स पेबल में हम उसको दिखाएँगे। क्यों अकाउंट्स पेबल में दिखाएँगे? क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट मंथ 10,000 तुरंत पे करना है, ठीक? तो करंट का मतलब क्या होगा? 1 साल के अंदर या फिर 1 साल से कम का जो भी टाइम होता है, यहाँ पे करंट का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे हम 1 साल से बाहर निकलते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म हमारा हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पे 10 लाख प्लस यहाँ पे 20 लाख प्लस 25 लाख को ऐड किया है, तो ये हमारा करंट एसेट आया है 55 लाख, ठीक। और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ हमारा कितना है? 10 लाख है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा? 5.5। तो 5.5 ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, दिस कंपनी हैज़ अ लिक्विडिटी रेशियो 5.5 विच मीन्स दैट इट कैन पे इट्स करंट लायबिलिटी 5.5 टाइम्स ओवर यूजिंग इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट। कहने का मतलब ये है कि 5.5 टाइम्स ज़्यादा इनके पास है अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए लिक्विड एसेट, मतलब कि 5.5 टाइम्स लिक्विड एसेट इनके पास ज़्यादा है अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। समझ रहे हैं? आप बस इतना सोचिए कि आपके पास 10 रुपये आपको पे करना है और आपके पास पूरा जो एसेट है, अपने लिक्विड एसेट है अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, वो 50 रुपये है। 10 रुपये पे करना है लेकिन आपके पास 50 रुपये, मतलब फिर भी आपके पास 40 रुपये ज़्यादा है कि नहीं? तो वही 5.5 गुना ज़्यादा आपके पास लिक्विड एसेट है अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, ये बता रहा है, ठीक। A ratio have one indicate that
दैट अ बिजनेस हैज़ इनफ कैश और कैश इक्विवेलेंट टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड सस्टेन इट्स ऑपरेशन। यहाँ पे जो रेशियो 1 कहा जा रहा है कि अगर आपका रेशियो ये जो आ रहा है, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस के पास इतना कैश है, इनफ कैश है और कैश इक्विवेलेंस है, जिससे वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को बहुत ईज़िली कवर कर सकते हैं, पे ऑफ कर सकते हैं और अपने ऑपरेशंस जो वो कर रहे हैं, मतलब कि जिस भी फ चीज़ों का उनका फ़र्म है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ के कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन है, तो वो उस चीज़ में उस ऑपरेशन को बहुत आराम से उसमें सस्टेन कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है? अगर 1 से ज़्यादा करंट रेशियो होता है तो, क्विक रेशियो अगर 1 से ज़्यादा होता है तो। अब यहाँ पे हम लोग कैश रेशियो में भी ये चीज़ समझेंगे कि कैश रेशियो में भी ये क्या करता है, ये मेज़र करता है किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की जो कैपेसिटी है उसको मेज़र करता है कि वो कैश या फिर कैश इक्विवेलेंस के टर्म में कितना वो पे कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को, ठीक। द कैश रेशियो इज डिराइव्ड बाय एडिंग अ कंपनीज टोटल रिजर्व ऑफ कैश एंड नियर कैश सिक्योरिटीज एंड डिवाइडिंग दैट सम बाय इट्स टोटल करंट लायबिलिटी। देखिए कैश रेशियो जो है तो होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे हम जितने भी हमारी कंपनी के टोटल रिजर्व्स हैं जो हम कैश के फॉर्म में रिज़र्व बना के रखें या फिर नियर कैश सिक्योरिटीज़ है, मतलब से सिक्योरिटीज़ जो हमने कैश के फॉर्म में रखे हुए हैं, ठीक है? इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और जो हमारी टोटल करंट लायबिलिटी होती है, टोटल करंट लायबिलिटी उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसको हम लोग करंट लायबिलिटी को, सारे करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? मतलब कि जो हमारे कैश रिजर्व्स है टोटल उसको और कैश सिक्योरिटीज़ है उसको हम लोग ऐड करके हम लोग टोटल करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अ कैलकुलेशन दैट्स ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट अ कंपनी हैज़ अ मोर कैश ऑन हैंड दैट करंट डेट। जो कैलकुलेशन होकर जब निकलता है, अगर मान लीजिए जो हमारा कैश रेशियो है 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि हमारे पास हमारी कंपनी के पास अच्छा खासा कैश इन हैंड है अपने करंट डेट को पे करने के लिए। देखिए इसमें भी बेसिकली इसमें जितने भी लिक्विड रेशियो में जितने भी टाइप्स हैं ना, इनका मतलब बेसिक एक ही है, ठीक। सबसे मेन मोटिव इनका यही है कि इनके अंदर बस कैपेसिटी चेक करनी है कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी होती है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने की। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर 1 से ज़्यादा कैश रेशियो अगर किसी कंपनी का है, तो वो ये बताता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है अपने करंट डेट को पे करने के लिए। अ कैलकुलेशन ऑफ अ लेस देन 1 मीन्स दैट अ कंपनी हैज़ मोर शॉर्ट टर्म डेट देन कैश। अब 1 से कम अगर आ रहा है रेशियो, अगर हमारा जो कैश रेशियो है वो 1 से कम अगर आ रहा है, जैसे 0.2, 0.5 अगर ये सब चीज़ें आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म डेट है ना वो ज़्यादा है। जितना उसके पास कैश है कंपनी के पास, उससे ज़्यादा उनकी डेट है। मतलब कि लायबिलिटी ज़्यादा कंपनी लेकर बैठी है और कैश उनके पास कम है। तो आइए हम लोग यहाँ पे फ़ॉर्मूला देखते हैं। देखिए बेसिक मीनिंग जो हर टाइप का है वो एक ही चीज़ है। वो एक ही चीज़ कर रहा है कि आपके पास करंट एसेट बेसिकली है कितने, कि करंट लायबिलिटीज़ को आप उससे पे कर सकें। बेसिक यही चीज़ हर जो आपका यहाँ पे टाइप्स दिया है वो बता रहा है। लेकिन सबके फ़ॉर्मूले अलग-अलग हैं। देखिए कैश रेशियो का फ़ॉर्मूला क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है जहाँ पे कैश आपका 25,000 है एंड कैश इक्विवेलेंट आपके 35,000। अकाउंट्स पेबल आपके 20,000 है एंड शॉर्ट टर्म डेट जो है वो आपका 45,000। यहाँ पे देखिए आपको जब क्वेश्चन जब देगा ना, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट दोनों देगा आपके एग्जाम में। बट आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब आपको करंट लायबिलिटी आपको यहाँ पे यूज़ करना है, तो करंट लायबिलिटी क्या होती है, 1 साल से कम की होती है। और जो आपका शॉर्ट टर्म डेट होता है, एक बस एक शॉर्ट टर्म ही डेट ऐसा डेट होता है जो आपको 1 साल से कम ड्यूरेशन में आपको पे ऑफ करना है। इसीलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट नहीं आएगा, ठीक है। और कैश इक्विवेलेंट और कैश और अकाउंट्स पेबल तो मैंने आपको बता ही दिया। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि 0.923 यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है, जब हम लोग 60,000 डिवाइडेड बाय 65,000 कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन अ कंपनीज कैश रेशियो इज लेस देन 1, इनसफिशिएंट कैश इज ऑन हैंड टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म डेट। इसका मतलब ये है कि कंपनी की कैपेसिटी नहीं है अपने शॉर्ट टर्म डेट को पे करने की। कैसे पता चला? यहाँ पे जो हमारा रेशियो आया है वो 1 से भी कम है। इसका मतलब ये कि कंपनी के पास उनके शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया, मतलब बेसिकली क्या मैंने आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझा दिया है कि इसमें है क्या चीज़। जितने भी इसके टाइप्स वगैरह हैं, ये मैंने आपको सबसे अच्छे तरीके से कवर करा दिया है। एंड टू द पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको देती हूँ ना, टू द पॉइंट देने का सिर्फ मेरा एक यही मोटिव है कि आप यहाँ से कंटेंट निकाल कर अपने एग्जाम में या फिर जो आपके प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं, आप उसमें ये कोट कर सकते हैं और इजीली समझा सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे सारे जो भी पॉइंट्स दिए हैं, जो भी मेन पॉइंट जॉट डाउन किए हैं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरी पीपीटी जो है, पूरी जो प्रेजेंटेशन है, ये मैं खुद बनाती हूँ, खुद चीज़ों को इसमें डालती हूँ। पूरा प्रेजेंटेशन मतलब कि मेरे जितने भी लेक्चर के प्रेजेंटेशन हैं वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं और खुद मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक। इसीलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मुझे सपोर्ट करिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।